देश में जब सेकुलरिज्म की बात आती है तो ये बात सिर्फ हिंदू समुदाय के लिए होती है। जब कभी भी हिंदू मुस्लिम समुदाय में हिंसा होती है तो सिर्फ हिंदुओं को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन मुस्लिम समुदाय को जैसे आज़ादी दे दी गई है कुछ भी बोलने की, उन्हें आज़ादी मिल गई है सिर तन से जुदा बोलने की। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुस्लिम के लिए सेकुलरिज्म शब्द हमारे संविधान में नहीं जोड़ा गया है? क्या मुस्लिम के लिए अलग से संविधान बनाया गया है? और अगर नहीं तो ये नारा लगाने वाले को सरकार या प्रशासन उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? और यही बात अगर हिंदू समुदाय बोल दे तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर ली जाती है। अभी हाल ही में नुपुर शर्मा के बयान पर क्या हुआ आप सबने देखा। हालांकि उन्होंने भी गलत बोला लेकिन उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला। इसके बाद इसी वीडियो में जानेंगे टी राजा सिंह के भौकाल के बारे में भी। अभी बस इतना बताते हैं कि टी राजा सिंह वही इकलौता बीजेपी विधायक है जिसके रामनवमी के जुलूस में कोई भी मुस्लिम समुदाय टोपी तक नहीं पहनता है, मस्जिद तक ढक दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि टी राजा सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया और बीजेपी ने इसकी विधायकी क्यों रद्द कर दी। टी राजा सिंह एक भारतीय राजनेता हैं जो हैदराबाद के गोशामहल विधानसभा क्षेत्र के से विधायक हैं। वे तेलंगाना में भाजपा के 3 विधायकों में से एक है और अपनी तल्ख धार्मिक टिप्पणियों के कारण चर्चा में रहते हैं। वह तेलुगु देशम पार्टी के पूर्व सदस्य हैं जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। टी राजा सिंह तेलंगाना में बीजेपी के इकलौते विधायक थे। टी राजा ने पहली बार कोई विवादित टिप्पणी नहीं की है। वह कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, उन पर कई मामले भी दर्ज हैं। मौजूदा मामले में FIR होने के बाद भी उन्होंने कहा था कि वह इस तरह की बातें करते रहेंगे। तेलंगाना में बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह विवादित बयान देने की वजह से सुर्खियों में हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर उन्हें तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें निलंबित कर कारण बताओ नोटिस भी दिया। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। टी राजा सिंह को निलंबित करवाकर बीजेपी वहां अपनी पकड़ बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों टी राजा सिंह को पहले गिरफ्तार और फिर निलंबित किया गया है। वैसे इस समय टी राजा सिंह अपने पैगंबर के ऊपर बयानों को लेकर चर्चा में है और इसके बाद स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूक के शो को रोकने के कारण भी इनको गिरफ्तार किया गया है। इस पर जारी बयान में टी राजा सिंह ने कहा कि KTR एक नास्तिक है, वो भगवान में नहीं मानता। वो मुनव्वर फारूक को शो के लिए बुलाता है, उसे सुरक्षा दी जाती है, लेकिन ये लोग राम भक्तों के ऊपर लाठीचार्ज करवाता है और मेरी गिरफ्तारी करवाते हैं। मुनव्वर का शो करवाने के लिए 500 पुलिस लगवाते हैं। मुनव्वर फारूकी अपने शो में हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करता है। इसके बाद उन्होंने इसे मजाक करार दिया था, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इनके विरोध में सड़कों पर उतर गए। सिंह ने एक वीडियो जारी करके मुनव्वर फारूकी पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप भी लगाया था। मुनव्वर ने पिछले हफ्ते ही हैदराबाद में एक कॉमेडी शो किया था। सिंह ने इस शो को रोकने की धमकी देते हुए सेट को आग लगाने की धमकी दी थी। अब टी राजा ने यह बयान इसलिए जारी किया क्योंकि इस समय तेलंगाना में जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इन विरोध प्रदर्शनों में सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। पुलिस ने इस प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी है। यहां तक कि स्कूल कॉलेज बुधवार तक बंद कर दिए गए हैं। इस विवाद के बाद कांग्रेस की मुस्लिम विधायक ने टी राजा के बारे में ऐसा कहा जो बिल्कुल असंवैधानिक है। आयशा फरहीन ने इसके ऊपर एक वीडियो जारी कर कहा कि वीडियो में आयशा फरहीन कहती है, मैं आयशा फरहीन ओपन चैलेंज करती हूँ, तेरी टांग पर टांग डालकर चीर दूंगी, तेरे घर के सामने तेरी जुबान यहाँ से निकाल दूंगी। पार्ट 2 निकालने का सोचना नहीं, जो जब निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमारा दिमाग खराब कर दिया। तू दिखेगा, तेरा ऐसा हाल करूंगी कि खुद तेरे घर वाले खुद नहीं पहचान पाएंगे। आयशा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। अब आपको बताते हैं टी राजा सिंह के भौकाल को। टी राजा के नाम में टी का मतलब ठाकुर है या टाइगर, शायद इसका मतलब टाइगर है। उनके ट्विटर प्रोफाइल की यूजर ID में टाइगर राजा सिंह लिखा है। हालांकि तेलंगाना विधानसभा की आधिकारिक साइट में उनके माता पिता और पत्नी के नाम में भी टी सरनेम जुड़ा है। टी राजा सिंह तेलंगाना के एकमात्र ऐसे विधायक थे जिनका भौकाल अपने क्षेत्र में हिंदुओं को लेकर काफी सराहनीय है। इनकी लोकप्रियता इस बात से भी पता चलता है कि जब वो कभी रामनवमी में जुलूस निकालते थे तो वो खुल्लम खुल्ला डीजे पर खड़े होकर खुली चुनौती देते थे और हिंदू संगठन के नारे लगाते थे। जुलूस निकलने से पहले राज्य के गृह मंत्रालय से लेकर बड़े बड़े मंत्री इस बात के लिए मीटिंग अरेंज करते थे कि रामनवमी में गलती से भी कोई गलती नहीं करेगा। उस दिन कोई भी मुस्लिम सर पर टोपी नहीं रखेगा। यहाँ तक कि उस दिन मस्जिद में ताले लगा दिया जाता था और बड़े बड़े मस्जिदों को ढक दिया जाता था। एक बार तो रामनवमी के दिन ही शुक्रवार का दिन पड़ गया था और शुक्रवार को मुस्लिम नमाज अदा करने मस्जिद जाते हैं, लेकिन ठीक उसी दिन रामनवमी भी पड़ गया तो उस दिन मस्जिद में ताले लगा दिया गया था।
लाखों की संख्या में टी राजा सिंह का जुलूस निकलता है। ये तो बहुत बार अपने पार्टी बीजेपी को भी हिदायत दी थी कि पहले हिंदू तब बीजेपी। जब कभी इनके राज्य में प्रधानमंत्री आते थे तो स्वागत के लिए ये खड़े होते थे। इनके क्षेत्र में गौ हत्या तो दूर की बात है, कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। इनकी इतनी ताकत है यहाँ की, ये चाहे तो मुख्यमंत्री तक बन जाए। हालांकि लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना देश सेकुलरिज्म का पालन करता है तो इसे दोनों को मानना होगा, चाहे वो किसी धर्म का हो। हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म को बुरा न कहे और न ही मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म को बुरा कहे। इस सिद्धांत पर काम होना चाहिए देश में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे प्राइम लाइव के साथ। धन्यवाद।